नमस्ते, मैं मनराज और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करेंट अफेयर्स का, जो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड है कि कोई भी प्लेसेस चर्चा का विषय क्यों है, जिसका मैं क्विक रिवीजन करूंगा, स्पीडी रिवीजन करूंगा। ठीक है, तो कुछ प्लेसेस मेरे सामने हैं और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये चर्चा का विषय क्यों है और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बोत्सवाना चर्चा का विषय इसलिए है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ के सरकार ने हाथियों को मार के खाने का आदेश दे दिया है। बोत्सवाना में भारी भूखमरी है, जिसके कारण वहाँ के सरकार ने हाथियों को मांस के रूप में भक्षण करने का आदेश दे दिया है। ठीक है, तो एलिफेंट किलिंग से रिलेटेड है। फॉर फूड पर्पस, ठीक है। इत्सवानी चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि यहाँ इलीगल इमाइग्रेंट को लेकर ये चर्चा का विषय है। अमेरिका ने यहाँ पे अपने जो कंट्री में उसके जो इलीगल इमाइग्रेंट थे उसको डिपोर्ट कर दिया था। कहाँ पे? इस्तवानी में। इस्तवानी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, तो ये इलीगल इमाइग्रेंट डिपोर्शन से रिलेटेड है। ओके। इथोपिया चर्चा का विषय है, न्यूज़ में है। इथोपिया न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यह अफ्रीकन कंटिनेंट का एक देश है। यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने सोमालिया को 3 पार्टों में बांट दिया, 3 पार्टों में तोड़ दिया। वहाँ के विद्रोही गुटों को पैसा खिलाकर विद्रोह करवाकर सोमालिया को 3 पार्टों में बांट दिया, सोमालीलैंड, सोमालिया और पुंटलैंड में। ठीक है, ये क्यों तोड़ा? क्योंकि इसे गुल्फ ऑफ एडन का और अरबियन सी का एक्सेस चाहिए था। जो रास्ता कहाँ से जाता था? बरबेरा से। ठीक है, बरबेरा एक सी रूट था, कोस्टल एरिया है, वहाँ से इसको एक्सेस चाहिए था ताकि ये गुल्फ ऑफ एडन में और अरबियन सी में एक्सेस पा सके और अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सके। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि सोमालीलैंड को 3 पार्टों में तोड़ दिया, सोमालिया को 3 पार्टों में, मतलब सोमालीलैंड, सोमालिया और पुंटलैंड 3 पार्टों में तोड़ के इसने अपना काम आसान बना लिया और अब इसे एक्सेस मिल गया है, जो गुल्फ ऑफ एडन में भी जाएगा और अरबियन सी में भी जाएगा। तो ब्रेक डाउन सोमालिया into 3 parts, सोमालीलैंड और पुंटलैंड और सोमालिया। क्यों? बरबेरा सी का एक्सेस पाने के लिए, जिससे ये गुल्फ ऑफ एडन में और अरबियन सी में ये आसानी से जा सके। सियरा लियोन, ये चर्चा का विषय न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ जो शादी की उम्र है उसको कम किया गया और यहाँ पे ड्रग्स, जो सिंथेटिक ड्रग्स जो प्रचलन में थे उसको यहाँ पे बंद करने का सरकार ने एक खतरनाक कदम उठाया है। ड्रग्स माफियाज को डायरेक्ट इनकाउंटर करने का आदेश सरकार ने पारित किया है। वहाँ जो ड्रग्स है उसको उसके आम चाल भाषा में कुश कहते हैं, KUSH। ठीक है, और क्यों न्यूज़ में है? मैरिज इज रिलेटेड। ठीक है, सीरिया क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि सीरिया काफ़ी समय से न्यूज़ में है और इस साल काफ़ी ख़तरनाक तरीके से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ का जो सरकार था, असद जो राष्ट्रपति थे, वो सीरिया से एग्जाइल कर गए। सीरिया उनको छोड़कर सीरिया को उन्हें छोड़कर जाना, मतलब वो सीरिया छोड़ के भाग गए, इतना समझिए। ठीक है, क्यों है? असद की सरकार गिर गई और वो वहाँ से भाग गया, एग्जाइल हो गया। सीरिया काफ़ी न्यूज़ में और वहाँ पे फिर शिया और सुन्नी का विद्रोह होना शुरू हो गया, जिसे इजराइल ने भी समर्थन दिया है। रूस तो पहले से ही सीरिया का दोस्त है। सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया है। गृह युद्ध है मतलब वहाँ के रैपिड पुलिस फोर्स में और सूडानीज आर्मीज़ में वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया है और बहुत सारे जगह को कैप्चर करके उसे तहस नहस कर दिया गया। और इसमें सबसे फ़ायदा उठा रहा है कौन? मिलिटेंट जो ग्रुप है उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। सूडान में किसके बीच रैपिड पुलिस फोर्स बैटल है? रैपिड पुलिस फोर्स और सूडानीज आर्मीज़ के बीच में। ठीक है, M23 ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, जो हथियार से लेस है। ये ग्रुप जो है रवांडा और कांगो के बीच में है। ये ग्रुप को ऐसा बोला जाता है कि रवांडा ने M23 ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है कांगो में अशांति फैलाने के लिए। ठीक है, तो ये रवांडा, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो
रवांडा और कांगो के बीच कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, ठीक है। कंबोडिया, थाईलैंड, हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता करवाया। क्यों? एक मंदिर के विवाद के कारण, जिस मंदिर का नाम है प्यारे विहार, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पीस डील करवाया और इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मुझे शांति का नोबेल चाहिए, जो उसको मिला नहीं, ठीक है। आर्मेनिया, अजरबैजान, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में? इसका भी शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया रिसेंटली, जो काफ़ी समय से एक कन्फ्लिक्ट एरिया था और इसका उसने पीस डील करवाया। क्योंकि आर्मेनिया का कुछ पार्ट अजरबैजान में पड़ता है और अजरबैजान का कुछ पार्ट आर्मेनिया में पड़ता है, जो क्रिश्चियन और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो किसी एरिया में क्रिश्चियन ज़्यादा है तो मुस्लिम की जनसंख्या कम है, किसी में मुस्लिम ज़्यादा है तो क्रिश्चियन की कम है। तो आपसी मतभेद और आपसी कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं वहाँ पे। फिर है हमारे पास फोर्डो, इस्फातान, नातांज और वसरर। ये क्यों न्यूज़ में? क्योंकि ये ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे इजराइल, अमेरिका ये सब मिलके निशाना बना रहा है और इसको डिस्ट्रॉय करने का कसम खा रखा है। क्योंकि 2015 में ईरान और अमेरिका, कनाडा, इन सब के बीच एक डील हुआ था न्यूक्लियर डील से रिलेटेड, कि ईरान अपने न्यूक्लियर जो यूरेनियम है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन में नहीं लाएगा न्यूक्लियर मिसाइल बनाने के लिए। मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं करेगा ताकि वो न्यूक्लियर मिसाइल बना सके। वो अपनी प्रोडक्शन को लिमिट रखेगा ताकि न्यूक्लियर मिसाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर न्यूक्लियर मिसाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे। तो 2015 में डील हुआ था और इस पे अब लग गए हैं कौन? अमेरिका, इजराइल। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इन सभी जो साइट है न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। बेलम चर्चा का विषय, क्योंकि यहाँ पे कॉप की मीटिंग हुई जो ब्राज़ील में है, ठीक है। कॉप मीटिंग के कारण ये चर्चा का विषय है जो ब्राज़ील में है। कॉप का मीटिंग क्यों होता है? इसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो 1995 में इसका पहला बैठक हुआ था। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है, इकोसिस्टम से रिलेटेड मीटिंग होती है, माइग्रेटरी स्पेसीज से रिलेटेड मीटिंग होती है, फिर हॉटस्पॉट जो वेजिटेशन हॉटस्पॉट है उससे रिलेटेड इसकी मीटिंग की जाती है, ठीक है। सबसे पहला मीटिंग इसका 1995 में हुआ था, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड, ये चर्चा का विषय है, क्योंकि जब से रसिया और यूक्रेन वार हुआ है तब से ये चर्चा के विषय में बने हुए। रसिया चाह रहा था कि यूक्रेन नाटो का जो मेंबर है वो ना बने, और वास्तव में अभी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बना, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड रसिया के डर से नाटो के मेंबर बन चुके हैं, ठीक है। ये अभी रिसेंटली नाटो मेंबर बना है, नाटो न्यू मेंबर। नाटो क्या है भाई? 1949 में इसका फाउंडिंग हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, ताकि आने वाले टाइम से वो उबर सके, ताकि दूसरा या फिर तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, खुद को आर्मी और मिसाइल से वो लैस कर सकें, ठीक है। ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर, ये क्या है? जो अभी मैंने बताया है, ये आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया से अजरबैजान या फिर अजरबैजान से आर्मेनिया जाने के लिए जो रास्ता है उसे हम कहते हैं ज़ेंगज़ूर कॉरिडोर। ये भी चर्चा का विषय जो न्यूज़ में है, ठीक है। आर्मेनिया अजरबैजान का रूट है, आर्मेनिया अजरबैजान का रूट है। आर्मेनिया से अजरबैजान जाइए, अजरबैजान से आर्मेनिया जाइए, इस रूट के थ्रू। ये भी चर्चा का विषय, ठीक है। फिर है नेपाल, मोरक्को, मेडागास्कर। नेपाल के बारे में हम सब जानते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हमने मोरक्को और मेडागास्कर लिखा है तो क्या क्यों होगा। नेपाल, मोरक्को, मेडागास्कर में जेनजेड प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है। वहाँ जो युवा वर्ग है वो सरकार के विरोध काफ़ी मात्रा में, मतलब प्रचंड मात्रा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें नेपाल के साथ साथ मोरक्को और मेडागास्कर भी शामिल है। और जेनजेड किसको कहा जाता है? जो 1997 से लेकर 2025 तक के जो जनरेशन है उसको जेनजेड कहा जाता है, जिसकी आयु 13 साल से लेकर 27-28 साल तक है, ठीक है। तो जो 13 साल से 27-28 साल तक, मतलब 1997 से लेकर 2025 टिल नाउ तक, अभी तक जो है वो जेनजेड के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जेनजेड प्रोटेस्ट, ठीक है। कब से? 1997 के जनरेशन को लेकर, 1997 से 2025 तक के जनरेशन को लेकर जेनजेड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्विक रिवीजन था, स्पीडी रिवीजन था, ठीक है। और भी जो करंट अफेयर्स होंगे प्लेसेस न्यूज़ के, मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।